इसमें अभी तक जो बड़े खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले ये कि सुपारी दी गई थी राजा की हत्या की, जिसे परिवार ने नकारा। उसके बाद ये कि सोनम इस पूरे मामले में शामिल है, इस बात को परिवार ने नकारा। उसके बाद एक और जिसमें राज कुशवाहा का एंगल भी सामने आया है। राज कुशवाहा नाम का एक शख्स जिसका सोनम के साथ कोई अफेयर होने की बात कही जा रही है, इस बारे में भी परिवार का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी, बच्ची का नाम लिखवाया गया। पिता का ऐसा कहना है कि जो रघुवंशी समाज का वहां पर इंदौर में जो सिस्टम है, जिसमें एक रजिस्टर में या उनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है, जो बच्चे शादी योग्य हैं उनके बारे में उसमें जानकारी होती है, परिवार की जानकारी होती है, माता पिता की जानकारी, जो भी गार्जियन होते हैं वो पूरी डिटेल देते हैं और उसके बाद उसके योग्य जो भी अन्य कोई दूसरा उनके संबंध में पक्ष होता है उससे बात करके फिर परिवारों को मिलवाया जाता है और फिर ये सारा जो पूरा शादी का कार्यक्रम था आयोजित किया गया और बाकायदा परिवार से परिवार मिला और राजा से सोनम की मुलाकात करवाई गई और फिर ये शादी हुई। सभी खुश थे और ऐसी कोई बात है नहीं। अब उनका ये भी कहना है कि उनकी बच्ची वो जॉब करती थी और जॉब पर जाना फिर घर सीधा आना, उसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था, कोई बातचीत ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ झूठ है। पुलिस पूरे थाने की जांच होनी चाहिए, मेघालय में जहां पर शिलांग में ये मामला दर्ज हुआ है। और सोनम की माता जी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। अभी तक आप सुन रहे थे उनके पिता को, अब उनकी माता संगीता ने क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ बस। तो परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, उन सभी से बातचीत हम कर रहे हैं और लगातार इस पूरी खबर पर शुरू से बने हुए हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, राजा के परिवार से जो बातचीत आपकी हुई उसमें ये स्पष्ट है कि वो अभी भी सोनम को बेकसूर मान रही है। राज कुशवाहा का एक नया एंगल सामने आया, बताया जा रहा है कि कोई राज कुशवाहा है जिसका कि सोनम के साथ अफेयर चल रहा था और वो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। ये बात परिवार की तरफ से इस पर कुछ कंफर्मेशन? ज्यादा बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है जो सोनम का बॉयफ्रेंड है। शादी के बाद भी लगातार सोनम घंटों बात कर रही थी, देर रात तक वो लगातार राजा कुशवाहा से बातचीत कर रही थी और 1 घंटे नहीं 2 घंटे नहीं कई घंटों तक बातचीत चल रही थी और ये जानकारी शिलांग पुलिस को मिल गई थी। पुलिस ने ये डिटेल निकाल लिया था कि वो एक लड़के के साथ संपर्क में और इंदौर पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी कि वो राज कुशवाहा से लगातार बातचीत कर रही है। अब इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और हत्या के लिए उसने अपने 3 दोस्त को भेजा था, बिक्की ठाकुर, आकाश और आनंद। ये 3 नाम है, बिक्की ठाकुर, आनंद और आकाश, ये 3 नाम है जिन्होंने हत्या की थी और ये राज कुशवाहा के कहने पर वहां पर पहुंचे थे और लगातार सोनम इनके संपर्क में थी। आनंद फरार चल रहा था और कल देर रात शिलांग पुलिस ने सागर से आनंद को गिरफ्तार कर लिया है और इंदौर से बिक्की ठाकुर जो है और आकाश। मेघालय पुलिस मैं लौटूंगा आपके पास। ऋषभ मणि क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। लगता है अभी ऋषभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं वापस लौटूंगा। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त जुड़े हुए। मिथिलेश, राज कुशवाहा को लेकर अब जो डिटेल सामने आई है, क्या पता चल पाया वो इंदौर में कहां रहता था, कैसे उसका संपर्क हुआ सोनम के साथ? और जबकि सोनम के पिता का स्पष्ट कहना है कि वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं थी, वो तो एक वर्किंग गर्ल थी, सीधा जॉब पर और जॉब से घर। देखिए, राज कुशवाहा के बारे में बड़ी जानकारी आ चुकी है सामने। इंदौर के पुलिस अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है और राज कुशवाहा जो है इंदौर के मरी माता के पास रहने वाला है। लगातार सोनम इसके संपर्क में थी और सोनम घंटों इससे बात कर रही थी। शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत चल रही थी और बिक्की ठाकुर और सहित 2 और नाम जो है आनंद और आकाश, ये 3 लोग वहां पर पहुंचे थे और बिक्की ठाकुर ने भेजा था और माफ कीजिएगा राज कुशवाहा ने भेजा था और राज कुशवाहा के कहने पर ये तीनों जो उसके दोस्त जाकर वहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर देते हैं। फिलहाल
सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और मर्डर करने के बाद ये सभी अलग अलग रूट पे निकले थे। कोई भी एक साथ नहीं भागा था, सबके रूट अलग अलग थे, सबकी दिशाएं अलग अलग थे और अलग अलग दिशाओं से ये निकल गए थे। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई साक्ष्य इसमें था तो सोनम का मोबाइल फोन। जब कॉल डिटेल निकाला गया तो उसमें एक नंबर पर लगातार बातचीत मिली और जब उसकी डिटेल निकाली गई तो जानकारी सामने आई कि वो नंबर जो है वो विक्की ठाकुर का, जो इंदौर के मरी माता का रहने वाला। सबसे पहले इंदौर क्राइम ब्रांच ने विक्की ठाकुर को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पे 3 और नाम सामने आते हैं और पूरा ये जो मिस्ट्री है उस पर्दे उड़ जाते हैं, पर्दाफाश हो जाता है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड जो राजा कुशवाहा ने किस तरीके से एक हत्या की साजिश रची और इसमें शामिल थी सोनम। और फिलहाल सोनम जब गाजीपुर पहुंची तो वो भी एक भागने का अलग रूट था और जैसा कि मैंने सुबह बताया था आपको कि वो रूट जो है वहां से बनारस पहुंचना, बनारस इलाहाबाद